देखिए अब हम लोग 3.1 के पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें क्वेश्चन भी हम देख लिए हैं और उसके कंसेप्ट भी हम देख लिए। अगर उससे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक दो क्वेश्चन आपको बनेगा, समझे, इसलिए उसको अच्छा से आप पढ़िएगा। और मेरा वीडियो, हर एक वीडियो आपको यूट्यूब क्लास 10th का लगभग चैप्टर का पूरा यूट्यूब वीडियो मेरा चैनल पर सब अपलोड है। आप देखिए उसमें जाइएगा आप, तो आपको डायरेक्ट आपको पूरा वीडियो अगर नहीं आता है तो आपको निकालने का तरीका हम बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले मेरे चैनल पर जाइएगा, तो मेरे चैनल का नाम क्या है, टॉपर रिजल्ट। क्या नाम, टॉपर रिजल्ट। साथ साथ अलग नहीं है, किसी स्टूडेंट के आप अगर बताते हैं तो उनको बताइएगा कि आप सबसे पहले चैनल को सर्च करने पर क्या लिखिएगा, टॉपर रिजल्ट। साथ साथ अलग, तो जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा, समझे। तो मेरा चैनल, तो उस पर आप एक बार टिपिएगा। जब उस पर एक बार आप फर्स्ट टाइम टिपिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। उसका नीचे लगेगा सब्सक्राइब, तो आप सबसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का उसका क्या है, बेल आइकन है। बेल आइकन को टिप कर नोटिफिकेशन क्या कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ऑल कर लीजिएगा। क्योंकि जो भी वीडियो मेरा जो डाला जाएगा यूट्यूब पर डे, वो आपको क्या हो जाएगा, मिलता रहेगा। और दूसरा नंबर, जो भी आपको पढ़ना होगा, हर एक चैप्टर, हर एक चीज़, क्लास 10th का या क्लास 12th का या 11th का 9th का, हर एक चीज़ का। और प्लस रेलवे का भी बैच बहुत जल्दी हम इस पर वीडियो बनाएंगे। हर एक चैप्टर, हर एक मतलब हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हम बनाएंगे। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, हर एक चीज़ का, समझे। लेकिन कुछ समय लगेगा, लेकिन सभी चीज़ का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसलिए क्या करिएगा, इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। और उसके बाद करिए क्या कि इसके ये वीडियो अगर जो डाले उसको देखते हैं, उसके उस पर टिप कर और आगे देख रहे मेरे चैनल के नीचे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। जो आपको चैप्टर बाई चैप्टर सब नाम उस पर लिखा हुआ है, टाइप बाई टाइप, पार्ट बाई पार्ट आपको लिखा हुआ है। उस जो चीज़ देखना है आप उसमें जाके, और सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ने पर पहले बेसिक पढ़िएगा, तभी आपको अगला समझ में आएगा, नहीं तो आपको अगला ना समझ आएगा। इसलिए सबसे पहले बेसिक पहले पढ़िएगा, उसके बाद ये अगला चैप्टर पढ़िएगा। अब समझिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, मैट्रिक्स 3.2। इसका थ्योरी के हम समझते हैं, थ्योरी हम समझ रहे हैं इसमें क्या होता है। देखिए ना, सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स जो देगा उसका एडिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जोड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसको जोड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझ गए ना। तो देखिए जब भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो भी रहेगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। क्या करता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। जब भी दो मैट्रिक्स आपको देगा, मान लीजिए कि एक ए मैट्रिक्स दिया और एक बी मैट्रिक्स दिया, तो ए का जितना ऑर्डर होगा ना उतना ही ऑर्डर बी का भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जितना ऑर्डर ए का होगा उतना ही ऑर्डर क्या होना चाहिए, बी का। जितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का होगा उतना ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, बी का होगा। उसी को आप क्या करें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, समझ जाइए। तो देखिए एक एग्जाम्पल में देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ ए बराबर दिया हुआ क्या, 3 4 5 और 2 3 और 4। और दूसरा में दिया हुआ क्या, बी नंबर दिया क्या, 3 4 5 2 3 7 और 3 2 1। अब बोल रहा है कि इसका एडिशन जोड़ने के लिए कह रहा है ए प्लस बी को जोड़ने के लिए। तो ये संभव होता कब है, तो देखिए इसको संभव देखिए समझिए। तो देखिए सबसे पहले इसको रॉ और कॉलम के देख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या देख लीजिएगा। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए ना, इसमें रॉ की संख्या कितना होगा, 1 और 2। कॉलम की संख्या इसमें कितना है, 1 2 और 3। अब देखिए दूसरा जो दिया हुआ मैट्रिक्स उसको देखिएगा, तो रॉ की संख्या है 1 2 3, कोई दिक्कत। और कॉलम की संख्या 1 2 3। तब बताइए था, देखिए जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को अभी भी निकालेंगे हम, तो उसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए था, इसमें रॉ की संख्या 2 है, इसमें रॉ की संख्या कितना है, 3 है।
तो इसका एडिशन कभी संभव है? नहीं, इसका एडिशन कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि रॉ की संख्या इसमें भी 3 होना चाहिए। अब देखिए इसमें कॉलम की संख्या 3 है, ऐसे 3 ये तो बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रॉ की संख्या क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका एडिशन कभी संभव नहीं है। एडिशन उसी का संभव होता है जिसमें जो भी मैट्रिक्स देगा, 2 या 3 4 जितना भी दोस्तों को मतलब नहीं है, उसका रॉ की संख्या दोनों में बराबर होना चाहिए और कॉलम की संख्या भी दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या करें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। देखिए समझिए, तो इसमें क्या देगा कि 2 मैट्रिक्स देगा, मान लीजिए कि क्या देगा, A11 दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, A21 दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है और A23 दिया हुआ है। इस तरह दे दिया A का मान, क्या दिया हुआ, A का मान दिया हुआ। अब सेम उसी तरह B का मान दे देगा, क्या देगा, B का मान दे देगा, दे देगा B11 B12 और B13 ये दिया हुआ है, और B21 B22 और B23 अब ये दिया। अब बोला कि इसका एडिशन, देखिए सबसे पहले इसे रॉ के संख्या कॉलम का तो क्या 2/3 का है, और ये भी क्या है 2/3 का है। देखिए जब दोनों का और दोनों मैट्रिक्स जो देगा उसका अगर ऑर्डर सेम होगा तब क्या करेंगे, उसका एडिशन संभव है। क्या है, उसका एडिशन क्या है, संभव है। अब देखिए इसको हम जोड़ते कैसे, देखिए इसका पहला A11 है तो इसका देखिए B11, तो इसके साथ जोड़ेंगे, देखिए A11 और प्लस B11। अब देखिए दूसरा नंबर A12, तो A12 और जोड़ B12, कोई दिक्कत। उसी तरह फिर देखिएगा A13 और B13 इसके साथ जोड़ेंगे, कोई दिक्कत। सेम अगला बात भी वही लिखेंगे, A21 और प्लस B21, A22 प्लस B22 प्लस A23 B23। तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। जहाँ जो रहेगा उसी के साथ वो अगला पार्ट में भी वहीं पर जो रहेगा उसी को हम जोड़ते हैं, बात समझ गए ना। देखिए फर्स्ट में A11 को जोड़े तो दूसरा में B11, तो A11 के साथ किसको जोड़ेंगे, B11 के साथ देंगे, A12 के साथ किसको, B12 को जोड़ेंगे, तो सेम उसी के साथ जोड़ के और उसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकाले। अब देखिए इसके बाद जो पहला वीडियो बता दिए इसका कंसेप्ट कुछ हम बता दिए। अब फिर इसका अगला वीडियो, फिर मेरा अगला वीडियो जो है कल इसी यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा, समझे। इसके आगे का और इसका क्वेश्चन का सलूशन भी कल ही के वीडियो में पूरा आपको अपलोड मिलेगा, समझे। तो इसीलिए आपको इतना ही को देखिए। और सबसे पहले जो भी क्लास 12 में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सभी के पास क्या करिएगा, मेरा वीडियो जो मैट्रिक्स का है, जो अभी क्लास चला है मैट्रिक्स क्लास 12 का, जो क्लास 12 साइंस का जो मैथ स्टूडेंट जो लेके पढ़ रहे हैं या एक्स्ट्रा में भी रखे होंगे और उनको मैथ से अगर डर लगता होगा तो मेरे वीडियो से पढ़िए, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम बता रहे हैं उस तरह से आप करते जाइए, आपको थोड़ा सा भी हार्ड ये सब्जेक्ट नहीं लगेगा। आपको बायोलॉजी लगेगा तो बायोलॉजी से अच्छा इसमें पढ़ने आपको मन लगे, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। अगर मैथ है आपको तो मैथ में क्या करिएगा, अब मेरे यूट्यूब चैनल से क्या करिए, इसको पढ़िएगा, समझिए। जिसमें इसमें हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट, थ्योरी और प्लस उसके साथ क्वेश्चन का सलूशन, हर एक चीज़ हम पूरा सॉल्व करेंगे, समझिए। लेकिन फर्स्ट टाइम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके दिखा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं जो आपको करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको फिर से हम वीडियो एक बनाएंगे जिससे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व रहेगा। उसमें पूरा A to Z क्वेश्चन को हम सॉल्व, उससे कंसेप्ट और थ्योरी नहीं बताएंगे, क्योंकि थ्योरी हम अभी बता दे रहे हैं। बाद में हम सिर्फ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और कोई हर एक चैप्टर को। और सेम क्लास 10 का 10 मार्च से क्या होगा, 10 मार्च से आपको क्लास स्टार्ट हो जाए इसी यूट्यूब चैनल पर। जो पहले हम नियामक ज्यामिति को बताएंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले हम नियामक ज्यामिति। और सबसे पहला बात कि जो भी हम बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर से हम बताएंगे उसका प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछा हर एक क्वेश्चन का सलूशन हम बताएंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर करके हम बताएंगे। इससे पहले मेरा वीडियो उसमें देखिएगा आप, एग्जाम से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है, समझिए।
कंसेप्ट सेम उसी आधार पर आपको एक चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव सेम उसी आधार पर मिला हुआ है। तो इसीलिए आप क्लास 10th में अगर पूरा नंबर लाना चाहते हैं ना, तो आप एकदम ध्यान से इसको पूरा वीडियो का आप पढ़िएगा और उसके बाद कहिएगा कि आप पढ़िएगा, उसका आपसे क्वेश्चन एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। इसीलिए आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके और उसका बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, और जितना भी आपके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जितना भी आपके मोबाइल में ग्रुप होगा उस सभी ग्रुप में आप मेरे चैनल को शेयर करके और बोलिएगा जो भी इसमें पढ़ने वाले होंगे उनके पास ही शेयर कीजिएगा, जो नहीं पढ़ रहे उनके पास शेयर नहीं कीजिएगा, समझे।